होगा किसी दिन खूब प्रसाद मिलेगा, और किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप सन्मुख जाओ, धक्का पड़ जाए, आपको लगे कि आज तो श्री जी बाबा रुष्ट हैं। और कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि सन्मुख ही नहीं हो पाओ। अब भाई शरीर है, प्रारब्ध है, बहुत सब कुछ है, पर किसी भी स्थिति में ये जो भाव है ना कि प्रभु हूं मैं आपका ही, ये बना रहे, ये दृढ़ होता चला जाए। हमारी उपासना सफल हो रही है, हमारी भावना फलीभूत हो रही है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। ये भाव उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता चला जाए। और ये जो बात कही कि भला बुरा समय आएगा, आता रहेगा, अंत तक आता रहेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है भाई। काल का चक्र अपनी गति से चलता है। साधारण बुद्धि का व्यक्ति संशय करता है, अरे भगवान का भजन करने फिर भी इतना दुख है, भगवान का भजन करने वाले को भी इतना कष्ट है, प्रभु का भजन कर रहे हो फिर भी इतनी पीड़ा है। पहली बात तो जो भजन कर रहा है उसे जाकर पूछो तुमको कोई कष्ट है? उसको कोई कष्ट नहीं है। देखने वाले को कुछ भी दिखता हो, जो आश्रित जीव है उसको कोई कष्ट नहीं है। वो तो हर परिस्थिति में अपने प्रभु की कृपा का विचार करके प्रसन्न है, वो तो आनंद में है। और ये भी संसार का सत्य है भाई। काल का चक्र अपनी गति से चलेगा, भला बुरा समय आता रहेगा, सब दिन होत ना एक समान। इस भाव का अभाव नहीं होना चाहिए, ये भाव बना रहे, बढ़ता रहे, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। कोई औषधि लेनी हो और उसका अनुपान मक्खन हो, औषधि के साथ एक अनुपान होता है ना, अनुपान के साथ औषधि ग्रहण की जाती है। अब मान लो कोई औषधि है जिसका अनुपान माखन है। अब एक व्यक्ति जिसको माखन उपलब्ध ना हो, उसको तो क्या करना पड़ेगा? भाई गैया लाए, दूध दुहे, फिर दही जमाए, फिर बिलोए तो माखन मिले। बड़ा लंबा मार्ग है, बड़ी कठिन प्रक्रिया है। और वहीं उस व्यक्ति को कोई सीधे ही माखन लाकर दे दे, लो झट काम हो गया। ऐसे ही अनेकानि च शास्त्रीणि स्वल्पायुर्विघ्न कोट्यः, भगवान वेदव्यास कहते हैं, कह रहे अनेक अनेक शास्त्र हैं, अनेक अनेक सिद्धांत हैं, अत्यंत अल्पायु जीव है, और उसमें भी अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। तस्मात् सारम विजानियात क्षीरम हंस इवाम। ये सार ग्रहण करिए। और सार की बात क्या है? श्री कृष्ण शरणम शरणम मम। पर एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूं, ये शरणागति का भाव जैसे औषधि के साथ साथ एक और कार्य भी होता है जो करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो क्या? कुपथ्य से बचना। औषधि भी खाए और कुपथ्य भी करे, फिर औषधि लाभ नहीं करती, फिर रोगी स्वस्थ नहीं होता। औषध खाए, पथ करे, ताकि वेदन जाए। तो ये जो औषधि है ना, इसके साथ साथ एक कुपथ्य भी हम करते हैं। इसीलिए भगवत शरणागति का जो प्रसाद जीवन में प्राप्त होना चाहिए, उसमें विलंब हो जाता है। और वो कुपथ्य क्या है? पराश्रय नहीं छूटता। और श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भी, और यहां श्रीमद् प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने भी यही एक बात उपासना सिद्धांत के विषय में विशेष बल देकर कही है। सर्वाश्रय के त्याग पूर्वक श्री कृष्ण का आश्रय ले। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। अब कोई परिस्थिति आ जाए जीवन में ऐसी जो बहुत अनुकूल नहीं है, कुछ प्रतिकूल है, कुछ बाधा है। अब परिवार वाले, संबंधी, व्यवहार वाले लोग आपको कहेंगे ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अब अगर सिद्धांत दृढ़ नहीं हुआ तो व्यभिचार हो जाएगा। यदि अपने भीतर सिद्धांत पुष्ट नहीं हुआ, सिद्धांत दृढ़ नहीं हुआ, तो व्यभिचार हो जाएगा। मन से भी यदि किसी अन्य का आश्रय ग्रहण किया तो पात्र में छिद्र हो जाएगा।
वो जो भजन भाव का जो रस है, आनंद है, वो बहते बहते उससे बह जाएगा। एक बात सदा स्मरण रखें, ये केवल भगवान की माया है, प्रबल माया, ये केवल मन का मोह है, बुद्धि का भ्रम है। हमको लगता है कि किसी और से मिल जाएगा या किसी और से मिल सकता है। तीन लोक 14 भुवन में जो भी दे रहा है, ध्यान से सुनना, 3 लोक 14 भुवन में जो भी दे रहा है वो श्री कृष्ण का ही दिया दे रहा है। दूसरा प्रभु कौन है? दूसरा प्रभु कौन है? दूसरा है कौन? आएगा कहां से? एको हम द्वितीयो नास्ति। कल आपसे कह रहा था ना, यद्यपि प्रभु कर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वतंत्र स्वतंत्र, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान हैं। और भगवान के भक्त चुटकी लेते हैं। जैसे सूरदास जी कहते हैं, अरे काहे के पतित पावन हो, हम जैसे पतितों को पावन करो, अपना नाम सार्थक करो। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी बोले, क्या छोटे मोटे पतितों का उद्धार किया है तुमने, मेरी ओर देखो, हो सब पतितन को राजा, को कर सके बराबरी मेरी। सूरदास जी कहते हैं। ऐसे भक्त चुटकी लेते हैं कभी कभी। अरे आप कहलाते तो हो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, पर कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर सकते। ठाकुर जी मुझे क्या नहीं कर सकते बताओ? नहीं बोले आप नहीं कर सकते। अरे बताओ तो, पहले अपने जैसा दूसरा बनाकर दिखाओ, अपने जैसा दूसरा बना दो। ठाकुर जी बोले, हाँ भाई ये तो नहीं कर सकते, हमारे जैसे तो हम ही हैं, दूसरा नहीं, न भूतो न भविष्यति हो। इसीलिए प्रभु को निरुपम कहा है, कोई उपमा नहीं, इनके जैसा कोई नहीं है। और कहीं आपको लगे भाई वहां बट रहा है कुछ, वो जो बांटने वाला है ना, वो इन्हीं का दिया दे रहा है, कोई दूसरा नहीं है। प्रभु एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति। इसलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे वा बनवे में धूल।